हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये आफ्टरनून का टाइम है और अभी ना बिल्कुल मौसम एकदम क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम लग रहा था। गर्मी हालांकि बहुत ज़्यादा थी, धूप भी लगी हुई थी, पर क्लाउडी मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आई थी छत पे क्योंकि मेरे पास था धनिया साबुत जो कि मम्मी जी ने दिया था ना गाँव से। तो इसको ना मुझे धूप दिखानी थी। इतनी दिन से बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है तो इसमें थोड़ा-सा सिलन टाइप की हो गई थी। तो इसको अगर मैं पीसूँगी ना तो ये अच्छे से पीस नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा इसको धूप दिखा देते हैं ताकि ये एकदम बहुत अच्छे से सूख जाएगा ना, तो उसके बाद इसको पीसने में आसानी होगी और बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक सा ये पीस के तैयार हो जाएगा। और ये हो गया है इवनिंग का टाइम। तो आज इवनिंग के टाइम पे मुझे लगानी थी मशीन। मुझे ना आप लोगों के मैसेज भी आते हैं कि दीदी शाम के टाइम ना मशीन मतलब कपड़े वगैरह रात को बाहर मत रखा करिए। तो अब मैं बाहर नहीं रखूँगी, कपड़े मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं मशीन जैसे लगा भी देती हूँ ना, वैसे गर्मी आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ है अभी भी। तो मैं अगर कपड़े धोऊँगी ना तो सोने तक तो सूख जाएँगे, और अगर ना सूखे तो मैंने अब स्टैंड ले लिया है कपड़े रखने का, तो कोई टेंशन नहीं होता। मैं रात को उसको अंदर ले आती हूँ ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। अब मैं उसको अंदर रख देती हूँ तो पंखा वगैरह रात भर चला रहता है, तो कपड़े भी बहुत ईज़िली मेरे सूख जाते हैं। और यहाँ पे शाम को जो है घर की हालत देख के ना कसम से मुझे इतना ज़्यादा रोना आया आज। मैं सो के उठी और देखिए मेरे घर में का क्या हाल कर रखा है मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चे दिन भर ना मुरमुरे जो आते हैं वो खा रहे थे, और उन्होंने पूरे घर का मतलब एक भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर मुरमुरे ना गिराए होंगे। और जब मैं उठी ना मुझे अपने घर की हालत देख के सच में इतना ज़्यादा गुस्सा आया, रोने का मन कर रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था घर को देख के। तो फिर मैंने सबसे पहले बच्चों को ही काम पे लगाया। मैंने बोला जो आपके खिलौने वगैरह फेंके हैं ना वो सारी चीज़ें उठाओ, और ये देखिए पूरे मैट के ऊपर भी ना यही चीज़ें गिरी हुई थी। और ये मुरमुरे वगैरह इतनी हल्की चीज़ होती है, ये ऐसे होते हैं ना, अगर घर में पंखा वगैरह चला हो तो ये घर के कोने-कोने में घुस जाते हैं। उसके बाद जैसे बेड के नीचे वगैरह चले गए, तो वहाँ से निकालना इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पूरे घर में शाम के टाइम ना बिल्कुल अच्छी वाली झाड़ू लगानी पड़ी, नहीं तो शाम को इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो मैं एक हल्की सी झाड़ू मार देती हूँ तो चल जाता है। पर आज मेरे घर की हालत बच्चों ने इतनी ख़राब कर दी थी, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना सच में। क्योंकि आपका घर साफ-सुथरा हो, आपने इतनी मेहनत से अपने घर को साफ करा हो, बाद में कोई गंदा कर देना तो गुस्सा आना तो बिल्कुल भी जायज़ है, गुस्सा होना भी मेरा। और बच्चे इस टाइम पे उधर वाले रूम में भाग गए थे क्योंकि उनको पता था मम्मा गुस्सा करेंगी तो डाँटेंगी, इसलिए वो पहले ही साइड हो जाते हैं। और ये देखिए पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद कितने सारे मुरमुरे निकल के आए हैं। आधे तो जो बेड के नीचे घुस गए होंगे ना उनको तो कल ही निकालूँगी, क्योंकि वो फिर पंखे की हवा से ना कोने-कोने तक चले जाते हैं। तो देखिए पूरे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और सबके बच्चे ऐसे करते होंगे, मेरे ही क्या, बच्चे जितने भी हैं सबके बच्चों को ना मौका मिलना चाहिए। मेरे बच्चों को तो मौका मिलता है मम्मा दिन में सो गई है, अब जो है हमें शैतानी करनी है, और वो फिर किचन में ढूँढ-ढूँढ के ना खाने की चीज़ें लेके आते हैं। खाते कम हैं, गिराते ज़्यादा हैं, तो इस वज़ह से मुझे गुस्सा आता है। खाने को खाने की चीज़ें खाइए, पर जो घर गंदा होता है ना उससे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, बच्चों का काम है गंदा करना और हम मम्मियों का काम है घर को साफ-सुथरा करना। तो घर की क्लीनिंग मैंने कर दी है क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़िस से आने का टाइम होता है 5 बजे का, तो फिर जब कोई भी बाहर से आता है, कभी हम घर से बाहर जाते हैं, हम अपने घर पे आते हैं ना, अगर हमारा घर साफ-सुथरा नहीं होता है तो हमें भी गुस्सा आता है देख के। तो मेरे हस्बैंड तो बोल भी देते हैं, जैसे ऐसा तो वैसे कभी नहीं हुआ, पर कभी जैसे मेरी तबीयत वगैरह ठीक ना हो ना, तो हस्बैंड को घर पे आते ही पता चल जाता है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर थोड़ा-सा बिखरा हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड का घर पे आने का टाइम होता है ना, मैं अपने घर को साफ-सुथरा रखूँ, ताकि घर पे आके उनका मूड भी एकदम फ्रेश-फ्रेश सा हो जाए, उनका मूड ख़राब ना हो। तो चलिए यहाँ पे हो गया है शाम को बच्चों का मिल्क का टाइम। मैं अपने लिए चाय बना रही थी और बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क गरम कर दिया है। इतनी देर में हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ गए थे, तो हम दोनों चाय पिएँगे। हस्बैंड तो ग्रीन टी पिएँगे, मैं पीऊँगी चाय। और साथ में जो है यहाँ पे बच्चों ने मिल्क पी लिया था। और मैं बस जैसे ही मैं चाय चढ़ा दे रही थी ना, तो मैं हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रही थी, तो हस्बैंड ने बोल दिया कि चाय बना दो मेरे लिए भी। मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, और चाय में चीनी मत डालना, वो गुड़ के साथ चाय पिएँगे। तो मेरे पास सॉरी क्या बोलते हैं, अदरक ख़त्म था, तो मैंने यहाँ पे 2 इलायची डाल दी है, और इलायची वाली चाय भी ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चलिए देखिए चाय चढ़ा के मैं आ गई हूँ। जब तक मेरी चाय बनेगी उतनी देर में यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, कपड़ों को मुझे सूखने के लिए डालना था।
मशीन जैसे कि मैंने शाम को ही लगाई थी ना, तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तुरंत बारिश होती है ना तो ठंडा हो जाता है और थोड़ा-सा भी अगर धूप निकल आई तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी-जल्दी सारे कपड़े सुखा दूँगी, इसलिए मैंने सारे कपड़े ना स्टैंड में डाले हैं कि मैं रात को ताकि इसको अंदर लेके चली जाऊँ, नहीं तो आप सब लोग बार-बार डाँटते हैं कि दीदी आप मत डाला करो रात को कपड़े, बाहर नहीं डालने चाहिए। पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती थी, पर अगर कोई बोलता है ना तो फिर उस बात पे हमें गौर करना चाहिए। अगर आप लोग भी मुझे बोलते हैं तो मेरे भले के लिए ही बोलते हैं, तो मेरा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी बात को टालने के बजाय मान लूँ। शाम की चाय वगैरह हमने पी ली है, उसके बाद बारी आती है डिनर बनाने की और अभी बच्चे, हस्बैंड घर पे कोई भी नहीं होता इस टाइम पे। तो ये टाइम मेरा मी टाइम होता है, इस टाइम पे मैं अपने लिए भजन वगैरह चला लेती हूँ टीवी में और दिया बाती करने के बाद जो घर में एक धूप वगैरह की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और आप भजन सुनते-सुनते अपने घर के काम करते हो शाम के टाइम ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ऐसे और मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं दिया बाती करके और पूरे घर में धूप की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और मैं भगवान जी के गाने सुनते-सुनते अपने काम निपटाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक लौकी रखी हुई थी मेरे पास, जो गोल वाली लौकी होती है ना वो वाली, और एक ही रखी हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो मैंने क्या करा, लौकी कट कर दी है मैंने गोल वाली और साथ में मैंने थोड़ा-सा चने भिगा दिए हैं, तो मैं लौकी चना बनाऊँगी और लौकी चना मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को तो है ही पसंद और मेरे पतिदेव को भी पसंद है लौकी चना। तो लौकी चना मेरे और बच्चों के लिए बन रहा है। वैसे हस्बैंड रात को रोटी वगैरह नहीं खा रहे हैं आजकल। यहाँ पे देखिए बस मैंने प्याज कट कर लिया है 1 दाना और 2 दाने मैं यहाँ पे टमाटर कट करूँगी। 2 नहीं करे थे मैंने, 1 एंड हाफ करा था और यहाँ पे मैंने इंडक्शन में चढ़ा दिया है कुकर और साथ में इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा-सा जीरा डाला है, उसके बाद प्याज भून लिया है, उसके बाद डाल दिया है टमाटर और लहसुन और बहुत सिंपल सी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ लौकी चने की, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ज़्यादा तामझाम मैं कुछ नहीं करती सब्ज़ी बनाने में, जल्दीबाजी में बना लेती हूँ और सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे देखिए मसाले मेरे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, उसमें डाल दिया है मैंने लौकी और चना जो है धुल के मैंने रख दिया था। बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे, इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे चने की दाल जो है वो इसमें बहुत अच्छे से गल जाए। इसमें 6 से 7 सीटियाँ मैं आराम से लगाऊँगी ताकि बहुत अच्छे से चने गल जाएँगे ना, तो सब्ज़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और जितनी देर में मेरी सब्ज़ी बनेगी यहाँ पे मैं जल्दी से आटा लगा लूँगी। और आटा बिल्कुल थोड़ा-सा लगाती हूँ मैं रात को, क्योंकि रात को हो चाहे दिन में हो, क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं है रोटी। मैं और बच्चे होते हैं तो बस मैं 2-2 रोटियाँ सबके लिए बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है बच्चों का कितना बच्चे खाएँगे, कितना मैं खाऊँगी, तो मैं उतनी ही रोटियाँ बनाती हूँ, उससे एक्स्ट्रा 1 रोटी भी नहीं बचती है मेरी, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन कितना खाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आटा लगा लिया था, जल्दी से हाथ के हाथ में रोटियाँ भी बना लूँगी। हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। सब्ज़ी की सीटी हमें अपने हाथ से नहीं हटानी है पूरी, जब तक इसकी गैस खुद से ना निकले ना तब तक हमें कुकर को हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी ना दाल इस तरीके से थोड़ा-सा कच्ची भी रह सकती है। तो अपने आप जब तक गैस ना निकले आप कुकर को टच ना करें और इतनी देर में हम बना लेंगे रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पे गरमा-गरम फुल्की रोटियाँ बन के मेरी रेडी हैं। और जितने अच्छे से अगर आप आटा गूँथते हो ना तो आपकी एक-एक रोटी बहुत अच्छे से फूल के तैयार होती है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है ना हमारी रोटियाँ नहीं फूलती हैं, पर अगर आप आटा अच्छे से लगाओगे आपकी रोटियाँ बहुत अच्छे से फूल जाएँगी और मेरी तो हमेशा एक-एक रोटी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो देखिए मैंने रोटियाँ बनाई हाथ के हाथ में, यहाँ पे जल्दी से अपने काउंटर टॉप और गैस स्टोव को भी साफ़ कर लूँगी। ये काम मेरा होता ही है, मतलब मैं हाथ के हाथ ही निपटा देती हूँ, इन कामों को मैं छोड़ती नहीं हूँ। यहाँ पे कॉल भी आया हुआ है किसी का, शायद गाँव से मम्मी जी उनका ही होगा, क्योंकि उनका कॉल रात को ही ज़्यादा मेरे पास आता है और तो रात को मुझे कोई भी कॉल नहीं करता, तो उनके साथ बात करते-करते यहाँ पे मैंने जल्दी से गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर दिया है। अब मैंने लगा दी है यहाँ पे हमारा डिनर थाली और हस्बैंड ने इस टाइम तक डिनर कर लिया था, डिनर करके वो चले गए थे वॉक करने छत पे। बाकी हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे और मेरे बच्चे, यकीन मानिए बच्चे मेरी ये सब्ज़ी खा के ना बिल्कुल खुश हो गए थे। उनको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई और दिन का थोड़ा-सा राइस बचा हुआ था, जो कि मैं बच्चों को रात को नहीं देती हूँ, पर मैंने 2-2 रोटियाँ ही सबके लिए बनाई थी और बच्चों को ना राइस खाने का मन हो गया, तो फिर मैंने उनको लास्ट में थोड़ा-थोड़ा सा राइस दे दिया था। लौकी चने के साथ राइस का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा जाता है। तो मेरे लिए तो सब्ज़ी है, साथ में मैंने अपने लिए बना रखी है पुदीने की चटनी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और बस यहाँ पे हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ गरमा-गरम डिनर एंजॉय करने। डिनर वगैरह कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे हस्बैंड अभी गए थे मार्केट कुछ सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो हस्बैंड ना फ्रूट्स लेके आए थे और फ्रूट्स में मैंगो तो होता ही है जो कि हमेशा आता है। और मैंगो मैंने अभी नहीं मंगाया था क्योंकि आपने देखा होगा 1-2 वीडियो पहले बहुत सारे मैंगोज़ मैंने वॉश करके रखे हुए थे। तो मैंगो काफ़ी सारे रखे थे। यहाँ पे हस्बैंड इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बाकी बब्बू गोसा है पता नहीं क्या है, और खीरा लेके आए थे तो इनको मैंने वॉश करके रख दिया है। और अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है हस्बैंड के लिए ग्रीन टी। हस्बैंड खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद एक ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। जब तक हस्बैंड की ग्रीन टी बनेगी मैंने यहाँ पे भिंडी भी वॉश करके रख दी थी, तो भिंडी को मैं वॉश करके ना सुखा देती हूँ। उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि जब भी आपको बनानी हो तो आपको उसी टाइम डायरेक्ट जो है वॉश ना करनी पड़े। तो जब तक मैंने भिंडी वगैरह वॉश करी यहाँ पे हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हस्बैंड पिएंगे अपनी ग्रीन टी और बच्चों को मिल्क वगैरह रात को कम ही पीते हैं, वो कभी-कभार पीते हैं। मैं उनको शाम के टाइम दे देती हूँ ना तो रात को वो मना बोल देते हैं, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे बनाई जा रही है इंस्टाग्राम के लिए रील। तो हस्बैंड और बच्चों का रात को ऐसे ही होता है, बस हस्बैंड बच्चों को यही बोलते रहते हैं इसमें बनाओ बेटा, इसमें बनाओ बेटा। तो ये वाला टाइम होता है बच्चों और पापा का एक साथ एंजॉय करने का, बहुत ज़रूरी भी है। दिन भर हस्बैंड लोग भी ऑफिस में रहते हैं ना, तो बच्चों भी इस पल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इनकी ऐसी चलती रहती है मस्ती। फिलहाल चलिए इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।